Hello students, welcome back to the Pawan Group of School. My name is Bhargavi Patel and today I am going to teach you Standard 3 Mathematics. हमने जो लास्ट टाइम किया था चैप्टर 8 का था वो वही कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 3 है। आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और इधर मैं जो भी आंसर लिखती हूँ आपको अपनी बुक्स में भी लिखने हैं, ठीक है। तो अभी इधर क्या है, ये 7 का टेबल हमें सीखना है, यानी कि वो जो फ्रॉग था सेम स्टोरी हम अप्लाई करते हैं। जो तारो फ्रॉग था वो इस बार डायरेक्ट वो 7 स्टेप्स जंप करता है। तो अगर वो 0 से जंप करेगा तो पहले किधर पहुंचेगा, 7 पे। 7 से करेगा तो ऐसे 7 स्टेप्स हमें अब जाना है, ठीक है। तो 7 के बाद क्या आएगा 14, फिर क्या आएगा 21, 28, 35, ऐसे 7 जाएगा। इधर से जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 और 7। सेम हमें ऐसे लास्ट तक जाना है। लास्ट तक नहीं जाएंगे हम, इधर हमें 15 तक ही जाना है, क्योंकि नीचे आंसर ऐसे 15 × 7 तक ही था। तो हमें 50 तक, यानी कि 15 बार जब वो जंप करता है तब तक ही जाना है, ठीक है। ओके, तो अभी कितनी बार हुआ 1 2 3 4 एंड 5। तो हम आगे जाते हैं। फिर आएगा 42, 49, ओके। तो 7 बार हम ऐसे तो गिन सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे, ठीक है। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ऐसे तो 1 2 3 4 5 6 ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बस सेम हमें ऐसे जाना है, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट ये 7 का टेबल है जो हमें इधर फिलअप करना है। तो हम इधर लिखते हैं, ठीक है। तो 1 7 × 7, तो आंसर हमारा क्या आएगा, ये आएगा पहले। बाद में क्या आएगा, ये जो हमने दूसरी बार किया है, यानी कि 2 7 × 14। फिर तीसरी बार क्या किया है हमने 21 पे सर्कल किया है, तो हमारा आंसर इधर क्या आएगा 3 7 × 21। फिर क्या आएगा 28। उसके बाद क्या आएगा ये 1 2 3 4 5 6। फिर क्या आएगा 7 5 × 35। फिर क्या आएगा 42। इसके बाद क्या आएगा, ये नहीं, 42 के बाद आएगा 49, ओके। इसके बाद क्या आएगा 49 के बाद 56, इसके बाद क्या आएगा 63, ओके। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी 63 तक था, उसके बाद हमें 10 से गिनना है। सो ये किधर, ये था 63 पे थे ना हम लास्ट टाइम के। मैं लिख देती एक बार, इधर था 63, ओके। इसके बाद क्या आएगा 10 7 × 17। तो ये रहा हमारा 17 इधर है, ये 17। इसके बाद हमें फिर से 7 स्टेप जाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। ये हम सॉरी रॉन्ग आ गए, हमें ऊपर जाना है, वापस नहीं आना है, ठीक है, ओके। तो 7, इसके बाद 1 2 3, कहाँ उधर किधर गया 71 72 73, ऊपर चला गया, ठीक है। हम ले लेते हैं, हाँ ओके आ गया। सो 70 है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे तो हमें ऐसे आंसर लिखना है, ओके। तो 9 7 × कितना था 63 था। 10 7 × हमने क्या लिखा 70 लिखा। फिर क्या आएगा 11 7 × 77, 12 7 × 84। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा 91। इसके बाद क्या है 98 और लास्ट वन 105, ओके। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ओके। तो अभी हम अगली पेज की तरफ बढ़ते हैं।
ओके, तो इधर एक स्टोरी एग्जांपल दिया है जो हमें सॉल्व करना है, ठीक है। स्टिक प्ले। सो मिठू हैड सम स्टिक्स, ये मिठू है, मिठू नाम की लड़की है, उसके पास कुछ स्टिक्स हैं। शी अरेंज देम लाइक दिस, तो वो इसे ऐसे अरेंज करती है, ये वर्टिकल लाइन्स में और हॉरिजॉन्टल में। सो 1 टाइम 5, ऐसे 5 बार रखती है, 1 2 3 4 और 5। सो 5 टाइम्स 1 इज इक्वल्स टू 5। 1 स्टिक रखती है तभी 5 आंसर आता है। जब वो दूसरी रखेगी तो क्या आएगा, 2 टाइम्स 5 इज इक्वल्स टू 10। सेम ऐसे ऐसे तीसरी बार और चौथी बार भी रखा है, तो 3 टाइम्स 5 इज इक्वल्स टू 15 और 4 टाइम्स 5 इज इक्वल्स टू 20। सो देन शी काउंटेड हाउ मेनी टाइम्स द स्टिक्स वर क्रॉसिंग ईच अदर। तो जब वो ऐसे, उससे पहले वर्टिकल लाइन में 4 स्टिक रखी, उसके बाद जब वो हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे 1 स्टिक रखती थी, तब वो गिनती थी को कितनी बार एक क्रॉस होता है। तो कितनी बार हुआ, 1 2 3 और 4 बार, नहीं 5 लाइन है ना, 5, तो 5 बार। तो 1 टाइम्स 5 इज इक्वल्स टू 5। सेम ऐसे इसने 4 बार किया है, तो 4 टाइम्स 5 इज इक्वल्स टू 20। तो इसने जैसे 1 2 3 और इसे 4 बार रखती है, तो ये सारी लाइन कितनी बार क्रॉस होती है, 20 बार। सो 4 टाइम्स 5, 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 20। सेम ऐसे हमें ये एग्जाम्पल करना है। लेट्स ट्राई मेकिंग अ 2 टाइम्स टेबल विथ स्टिक्स। तो ये वर्टिकल लाइन में 2 स्टिक्स है, जब हम पहली स्टिक्स रखेंगे तो वो कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करेगी, 2 बार। तो सेम ऐसे हमें इधर लिखना है, 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2। जब दूसरी रखेंगे तो 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। ऐसे हमें ये सारे लिखने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। शॉर्ट ये 2 का टेबल है जो हमें कंप्लीट करना है। सो 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18 और 10 2 जा 20। तो जैसे वो 10 स्टिक्स रखेगी 2 वर्टिकल लाइन पे, तो वो कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करेगी, 20 बार। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अभी हम अगले पेज की तरफ चलते हैं। तो ये हमें इधर स्पेस दी है जहाँ हमें खुद एक एग्जाम्पल करना है। सो नाउ ड्रॉ स्टिक्स टू मेक द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 6। तो इधर हमें 6 का मल्टीप्लिकेशन लिखना है और इधर जो आगे के पेज में था ना, ऐसे पेज स्टिक्स ड्रॉ करनी है। तो कितने का करना है, 6 का। तो इधर हम 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 स्टिक है जो हमने वर्टिकल लाइन में रखी है। अभी हमें 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3 टू 4, ऐसे 10 तक जाना है। और 10। तो अभी हम ये ओके 6 इंटू 10। तो अभी ये जो 6 वर्टिकल लाइन से हम अगर उसमें 6 इंटू 1 यानी कि एक और स्टिक हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में रखेंगे, तो ये कितनी बार एक दूसरे को टच करेगी, 6 बार। तो 6 इंटू 1 6। सेम ऐसे हमें 10 बार रखनी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और हर बार हमें गिनना है कि वो एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करती है। तो इधर हमें 6 का टेबल लिखना है। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 52, नहीं 54 और 6 10 जा 60। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ऐसे सेम हम ये 6 का किया है, ऐसे हम 7 8 9 10 सबका कर सकते हैं, 1 से 10 लेके किसी का भी। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉपिंग विथ टेबल्स। हमें इधर जो आइटम्स दी है उसके
ये जो आइटम्स दिए उसकी प्राइस भी दी है, तो ये सिर्फ एक चीज़ की प्राइस है, हमें गिनना है। ये जो सारी चीज़ दी है 3 है या 5 है जो भी है वो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, सारी की टोटल अमाउंट क्या है वो गिनना है। सो हाउ मच डू दिस थिंग्स कॉस्ट? सो 4 टॉफीज कॉस्ट हाउ मैनी रुपीज़? तो इधर एक टॉफीज़ की प्राइस क्या है? 2 रुपया है, तो हमें कितनी 4 की ढूंढनी है, तो कैसे लिखेंगे 4 टाइम्स 2 यानी कि 4 इंटू 2, तो 4 2 ज़ा 8, तो हमारा आंसर क्या आएगा 8 रुपीज़। सो ऐसे ये 3 पेंसिल्स बॉक्स है उसकी कॉस्ट हमें गिननी है, तो एक पेंसिल बॉक्स की प्राइस क्या है 10 रुपीज़ है, हमें कितने की गिननी है 3 की, तो ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 10, तो हमारा आंसर क्या आएगा 30 रुपीज़। सेम ऐसे 10 पेंसिल बॉक्स, इधर 3 दिए हैं, हमें ऐसे 10 पेंसिल बॉक्स की प्राइस चेक करनी है, तो अगर एक पेंसिल बॉक्स की 10 रुपया है तो 10 पेंसिल बॉक्स की कितनी होगी, तो हम कैसे लिखेंगे 10 इंटू 10, हमारा आंसर क्या आएगा 100 रुपीज़। ओके, अभी है 9 बलून्स कॉस्ट हाउ मैनी रुपीज़? तो एक बलून की प्राइस क्या है इधर 5 रुपया है, और हमें कितने की ढूंढनी है 9 बलून्स की, तो हम कैसे लिखेंगे 9 इंटू 5, तो 9 इंटू 5 कितना होता है 45, तो हमारा आंसर क्या आएगा 45 रुपीज़। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अभी हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। ये कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो हमें फिलअप करने हैं। सो 5 टॉयज़ कॉस्ट हाउ मैनी रुपीज़? तो ये कुछ टॉयज़ दिए हैं, इसकी हमें प्राइस देखनी है कितनी है, तो एक टॉयज़ की कितनी रुपीज़ है 4 है, तो ऐसे 5 टॉयज़ की कितनी होगी, तो पहले हमें पर टॉयज़ की प्राइस लिखनी है 4, और हमें कितने की ढूंढनी है 5 टॉयज़ की, तो 4 इंटू 5, तो आंसर क्या आएगा 20, 4 5 ज़ा 20। अभी ये 7 फेस मास्क की प्राइस देखनी है, तो एक फेस मास्क की प्राइस क्या है 3, तो इधर 3 लिखेंगे, हमें कितने की ढूंढनी है 7 फेस मास्क की, तो 3 इंटू 7 कितना आएगा 21 रुपीज़। ठीक है, अभी ये कुछ प्रैक्टिस करनी है हमें। कंप्लीट द फॉलोइंग, जो भी लिखा है मल्टीप्लिकेशन हमें इसका आंसर लिखना है। ठीक है, सो 2 7 ज़ा 14, 4 9 ज़ा 36, 8 5 ज़ा 14, 10 6 ज़ा 16। ये सारे 1 से 10 तक के टेबल्स की है, और वो बीच बीच में से लेकर लिखा है, तो आपको ऐसे टेबल्स पूरा बोलना है और बाद में आंसर लिखना है। ठीक है, 5 9 ज़ा 45, 3 9 ज़ा 27, 5 2 ज़ा 10, 3 10 ज़ा 13, 2 8 ज़ा 16 और 10 8 ज़ा 8। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। लुक एट द पैटर्न्स एंड कंप्लीट देम। तो इधर कुछ पैटर्न्स दिए हैं, हमें वो कंप्लीट करनी है। ये 3 नंबर दिए हैं, पहला क्या है 3, फिर 6 और 9, तो इनके बीच डिफरेंस कितना है 3 3 का है। 3 + 3 6, 6 + 3 9, तो हम जो नेक्स्ट लिखेंगे इसमें हमें 3 और ऐड करने हैं। तो 9 में अगर 3 ऐड करेंगे तो कितने होंगे 12, इसमें फिर से 3 ऐड करने हैं तो कितने आएंगे 50, और फिर से 3 ऐड करेंगे तो 18। बस सेम पैटर्न में फॉलो करके आगे लिखना है। अभी ये क्या है 2 4 और 6, तो इसके बीच कितना डिफरेंस है 2 का है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो आगे लिखने के लिए 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। ये कितना है 10 20 और 30, इसके बीच कितना 10 का डिफरेंस है। 10 + 10 20, 20 + 10 30, तो अभी हमें नेक्स्ट लिखना है तो 30 + 10, तो कितना होगा 40, 40 + 10 50, 50 + 10 60। अभी ये 4 8 और 12, तो इसके बीच कितना डिफरेंस है 4 का। 4 + 4 8, 8 + 4 12, तो नेक्स्ट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 12 में 4 ऐड करना है। तो 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 + 4 24। फिर क्या है 5 10 और 15, इसके बीच कितना डिफरेंस है 5 का। 5 + 5 10, 10 + 5 15, तो नेक्स्ट लिखने के लिए 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 5
30। फिर लास्ट वन क्या है 30 प्लस 60 और 19, तो इसका डिफरेंस कितना है 13 का है। तो 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 30 90। तो अभी आगे लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा 90 में 30 ऐड करना है। तो 90 प्लस 30 कितना आएगा 0 9 3 12। तो 120, इसमें अगर 30 ऐड करेंगे तो 150, इसमें फिर से 30 ऐड करेंगे तो 180। सेम ऐसे पैटर्न फॉलो करके हमें आगे फिलअप करना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अभी हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।